इस पृथ्वी लोक पर 20-25 की अवधि में, यानी कि भाद्रपद माह में अंतिम तिथि को, पूर्णिमा तिथि को, यह बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 से 1.5 घंटे का है। और इसका सूतक लग जाएगा आपको 7 सितंबर के दिन को 12 से 1 बजे के बीच, और समाप्त होगा 1 से 2 बजे के बीच। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगते हैं। मंदिरों का पूजा पाठ, अन्य सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं। और उसके पश्चात सूर्य ग्रहण में जो है आपको सूतक 12 घंटे पहले लगते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण है, और सबसे बड़ा संयोग और योग बन रहा है कि गणेश चतुर्थी महापर्व की समापन के काल में, और पितृपक्ष की आरंभ, और उसके पश्चात अन्य कई दैवीय और खगोलीय जो कारक हैं उसके साथ साथ ये ग्रहण हो रहा है। और इस ग्रहण का पूर्णतः समय अवधि आपको रात्रि पहर में 10 बजने से कुछ मिनट पहले और 11 बजे से लेकर के पूर्ण रूप से प्रभावित ये ग्रहण 1 से लेकर 1.5 घंटे तक चंद्रदेव को करेगा। और उस समय पूर्णतः राहु और केतु काल होगा। उस समय जो है सो बचने की आवश्यकता है, और खुले आकाश में नहीं जाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह ग्रहण जो है आपको कुंभ राशि पर यह प्रभाव डाल रहा है, कुंभ राशि से होकर गुजर रहा है, जिसके कारक जो है सो शनि और तत्व जो है सो वायु भी है। तो शनि को तो सभी जानते हैं कि ग्रहों में श्रेष्ठ है, सूर्य जो है सो राजा है, और सूर्य पुत्र शनि का जो भी प्रभाव है उससे कैसे बचा जा सकता है, इसका भी नियम निष्ठान है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो है सो पाठ करना परम कल्याणकारी होगा। शनि देव का जो है सो मंत्र जाप करना परम कल्याणकारी होगा, और उसके पश्चात चंद्रदेव का मंत्र भी जाप करना परम कल्याणकारी होगा। और चंद्र को तो जानते ही हैं कि शिव उनके आराध्य देवता हैं, देवों के देव महादेव हैं। तो चंद्र शिव का जो है सो एक नाम सोमनाथ भी है। तो चंद्रदेव का स्मरण करें और सूर्यदेव का भी स्मरण करें। लेकिन ग्रहण काल में तो सभी जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो जानकार हैं, नियम अनुसार जो है पूजा पाठ, मंदिरों में कपाट बंद हो जाते हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तभी पूर्णतः शुद्धता के साथ, नियम निष्ठान के साथ मंदिरों का कपाट खुलता है, और पूजा पाठ पूर्णतः विधिवत आरंभ होते हैं। ग्रहण के पश्चात अपने जीवन काल को उज्जवल करने के लिए और ग्रह विगोचरों से निपटने के लिए, अन्य कई घटना दुर्घटना से बचने के लिए ब्राह्मणों में, साधु संतों में दान अवश्य करे, पुण्य अवश्य करे, और ग्रहण से कैसे बचाव हो इसका भी उचित समाधान अवश्य करे। सबसे बड़ी बात है कि इस ग्रहण में जो है सो कुंभ राशि पर यह ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। और कुंभ राशि को तो जानते ही हैं कि कौन कौन सा इसके आपको किन किन नामों के कुंभ राशि जो है सो आता है। कुंभ राशि है तो सबसे पहले हम लोग जान ले गु गे गो सा सी सु से सो दा। और इसका जो है सो मूल स्वामी जो है सो शनि है, और तत्व जो है वायु है, प्रतीक घड़ा है। तो ये सभी जान रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और खुले आंखों से तो ग्रहण देखें ही नहीं, क्योंकि खुले आंखों से ग्रहण देखना वर्जित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और दैवीय दृष्टिकोण से भी। क्योंकि अगर खुले आंखों से देखेंगे तो आपके जीवन में कई प्रकार का कुप्रभाव पड़ सकता है, और इधर उधर की जो है सो चक्करों में भी आप पड़ सकते हैं। नकारात्मक शक्ति जो है आपको अपने घेरे में ले सकता है। इसीलिए इस बार का जो ग्रहण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहण है, और इसके कई योग और संयोग बन रहे हैं। देश में जो है सो भारत खंड में आने वाले समय में कई जगहों पे उथल पुथल मच सकते हैं। कई जगहों पर जो है प्रकृति आपदा बढ़ेंगे। उसके पश्चात कुछ जो राजा और उपराजा हैं, और कई जगहों पर जो है सो कुछ इस प्रकार की घटना दुर्घटनाएं भी होंगे, जिससे जो वर्तमान में जो भारत खंड है उसका और भी नाम आगे बढ़ेंगे। लेकिन देश के जो राजा हैं, जो देश के आप जो प्रधान हैं,
उनका जो है सो देश विरोधियों ताकत पर जो है सो विजय भी प्राप्त होगा, और कुछ मायने में कुछ ताकत अगर पनपेंगे तो वो परास्त हो जाएंगे, और उत्तम और सही निर्णय के कारण जो है भारत खंड का, भारत देश का जो है सो नाम और ऊंचा होगा, और जो है सो गौरवान्वित होगा भारत देश, और चारों तरफ जो है सो जयकारा भारत देश का होगा। लेकिन यह ग्रहण जो है कई मायने में कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ राशियों के लिए बहुत ही अशुभ है। इस गंभीर और संवेदनशील जो बिंदु है इनको समझने की जरूरत है, और अपने आप को महफूज सुरक्षित रखने की जरूरत है, क्योंकि सबका जीवन अनमोल है और प्रभु की भक्ति करने की आवश्यकता है, दान पुण्य करना है, क्योंकि कलयुग में धर्म का 4 चरण में से 3 चरण समाप्त हो चुका है, 1 चरण दान का बचा हुआ है। अगर दान करेंगे तो आपका जीवन सुख शांति समृद्धि की ओर जाएगा, कल्याण होगा आपका। और अगर दान पुण्य नहीं करेंगे, धर्म कार्य नहीं करेंगे, अच्छाई का मार्ग नहीं चुनेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत होंगे। इसलिए धर्म कार्य करें, कल्याण की सोचे और औरों को कष्ट न दे, हर जीव हर व्यक्ति का सम्मान करे, तभी जाकर के इस ग्रहण के कुप्रभाव से बचाव होगा। और नियम विधि और कानून का तो जितना हो सके उतना पालन करे, यही सुरक्षा कवच बनेगा। जय 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 जय।